आज दिनांक 15 जनवरी 2023 को जाने माने समाजवादी नेता के निधन पर गया के गांधी मंडप में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। अनेक वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। शरद यादव जबलपुर से लोकसभा चुने गए और 2 बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुने गए। बिहार का ही नहीं, पूरे देश का समाजवादी नेता थे। बिहार की सियासत में अहम भूमिका निभाया करते थे। शरद यादव समता मूलक समाज के लिए सदा लड़ाई लड़ते रहे। वक्ताओं ने शरद यादव के आदम कद प्रतिमा का विधानसभा में लगाने और उनके उत्तराधिकारी पुत्र या पुत्री को राज्यसभा या विधान परिषद में जगह देकर उनको सम्मान दिया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शरद यादव जी का इस देश की राजनीति में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में एक ऐसी भूमिका रही है जिसको नहीं छिपाया जा सकता। शरद यादव जी हमारे समाज के वो नेता हैं जो जिस भी राज्य से उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने दोनों हाथ खोलकर उनका स्वागत किया और जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जो इस भारत में ऐसे एकमात्र नेता है जो 3 राज्यों से संसद में पहुंचे और प्रत्येक समाज का प्रतिनिधित्व, और उन्होंने मंडल कमीशन में भी, मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो उन्होंने उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाई। तो शरद यादव जी का भूमिका हमारे देश के लिए माननीय शरद जी के आज श्रद्धांजलि सभा है। शरद जी को जब राजनीति की बात होगी तो कौन नहीं जानता, ये शब्द बड़ी उपयोगी हो जाता है। जबलपुर में बाई इलेक्शन से एक बार लोकसभा का उन्होंने मुंह देखा। 2 बार उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार की सियासत में ऐसा रमे कि लोगों को कहना पड़ा कि बिहार के सियासत के भीष्म पितामह थे। तो इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवाद की बात जहाँ आएगी, समतामूलक समाज की बात आएगी, तो प्रखर नेतृत्व उनका हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इसमें 2 राय का सवाल नहीं है। जयप्रकाश नारायण जैसी हस्ती ने जब उनको कहा कि शरद यादव को रहते भारत की धरती पर समाजवाद को कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता, ये सबूत करता है कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। हम आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से बिहार के उन हस्तियों को आग्रह करना चाहते हैं जिन्हें समाजवाद पसंद है, समतामूलक समाज पसंद है। उसमें बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार जी से कि उनके प्रखर राजनीति और पिछड़ों, दलितों, हर जाति के गरीबों के प्रति जो उनकी इच्छा थी वो चल बसे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बेटी या उनके बेटे को तुरंत उत्तराधिकारी के रूप में राज्यसभा या विधान परिषद में भेजकर एक उदाहरण दें कि शरद यादव ने बिहार के नहीं पूरे देश के लोगों के लिए कुछ किया और उनके जगह पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके परिजन को, बेटी या बेटा को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ये पुरजोर ये श्रद्धांजलि सभा मांग करती है। दोस्तों, उनके बारे में क्या बताया जा सकता है? हम तो बड़ी नज़दीक उनके रहे और एक चीज़ कहते थे। बहुत लोगों ने कहा कि अभी तक के महापुरुषों के पक्ष में जब कुछ निर्माण होता है, उनकी मूर्ति का या उनके स्मारिका का,
तो वो शिलान्यास में नहीं जाते हैं और उद्घाटन में भी नहीं जाते हैं। एक बार दिल्ली जाने के बाद कुछ मेरे साथ दोस्त थे, तो हमने पूछिए, तो हम लोग चले गए, पूछा, एक बहुत बड़ा सवाल है। तब उन्होंने कहा, आप नहीं जानते हो, महापुरुष हमेशा जन्म देंगे और उनका स्मारक बनते जाएगा, उसमें 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन चलती जाएगी। हमारी पीढ़ी जो 100 साल के बाद आएगी, उसको खाने के लिए 1 इंच जमीन पैदा करने के लिए नहीं मिलेगा। तो बड़े महापुरुष जो होते हैं उनको याद करने की बात है, दिल से नहीं कि स्मारक बनाओ। नतीजा हुआ कि हिंदुस्तान की धरती पर 1 इंच जमीन फसल उगाने के लिए नहीं बचेगी। इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ। महापुरुष अगर है तो उनको याद करो, उनको निर्माण की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सोचता उन्होंने कहा कि मेरा घर समूचा धन दौलत से भरा हुआ है और आसपास के लोगों ने बैन लगा दिया कि शरद यादव को 1 किलो सोना में 1 किलो चावल भी मत दो, गेहूँ मत दो, यानी खाद्य पदार्थ मत दो। तो इंसान क्या खाएगा? चांदी खाएगा, सोना खाएगा? खाद्य पदार्थ तो हर हालत में ये धरती मैया से उपजेगा, वो फल हो चाहे अन्न हो। इसलिए ये स्मारक बनाने की बात नहीं हो। महापुरुष अगर हुआ है तो उसको दिल में याद करो। और अगर यही बात है, उन्होंने तो इसको नहीं माना, लेकिन बिहार की धरती पर ये चलन है कि ऐसे महापुरुष को एक मूर्ति विधानसभा परिसर में खड़ा हो, तो मैं कहूँगा, वर्तमान सरकार से आग्रह करूँगा कि उनकी भी एक मूर्ति, इतने बड़ी हस्ती को विधानसभा परिसर में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि और लोगों को खड़ा किया गया है। ये आज गया की इस धरती पर पुष्पांजलि सभा के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, लोगों के द्वारा मांग उठाया गया है, मांग करता हूँ कि उनको आलमगीर मूर्ति एक विधानसभा परिसर में लगनी चाहिए।